हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कल हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। अब हम चलते हैं नॉमनक्लेचर की तरफ। नॉमनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि उनको नामकरण किस टाइप से देते हैं। जैसे कि सब उसमें लगाते हैं हम प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, ठीक है, और एक होता है सफिक्स यानी अनुलग्न। पूर्व लग्न मीन्स आगे लगने वाला और सफिक्स मीन्स पीछे लगने वाला। तो ये दोनों किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। पूर्व लग्न जो होता है अपना प्रीफिक्स, वो टाइप्स ऑफ हेट्रोएटम, हेट्रोएटम के टाइप पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का हेट्रोएटम रिंग में प्रेजेंट है। और एक जो अनुलग्न लगता है अपना सफिक्स, वो होता है साइज ऑफ रिंग, यानी रिंग की साइज़ पर डिपेंड करता है कि वो 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है। लेकिन हम यहाँ जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ रहे हैं, जो हमारे चैप्टर में मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है, वो है ओनली 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग। तो हम यहाँ बात करेंगे 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग की। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को यहाँ बताया जो प्रीफिक्स लगेगा वो हेट्रोएटम के टाइप पर डिपेंड करता है। टाइप का मतलब है जैसे अगर रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम लगाएंगे ऑक्सा, एन होगा तो एजा, एस होगा तो सल्फर या थाया, और पी होगा तो फॉस्फा, और एस ई होगा तो सेलेना। एस के लिए हम थाया भी लगाते हैं और आजकल थाया ही ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सफिक्स यानी अनुलग्न, साइज ऑफ रिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो नंबरिंग अगर हम किसी भी कंपाउंड को दें तो हम कैसे देंगे। जैसे कि अपना एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। रिंग कैसी है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब इसमें नंबरिंग देंगे हम। हमने ऑक्सीजन को ही नंबर 1 क्यों दिया और नाइट्रोजन को नंबर 3 क्यों दिया, ये भी समझ लेते हैं कि हाईएस्ट ग्रुप नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो देंगे, अगर एक रिंग में दो तरह के एटम्स हेट्रोएटम प्रेजेंट हैं अलग अलग टाइप के, जैसे इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाईएस्ट ग्रुप नंबर वाले को। तो हाईएस्ट ग्रुप नंबर कौन सा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, तो मतलब हाईएस्ट ग्रुप नंबर कौन सा हुआ, ऑक्सीजन। और इसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, इसका 15 होता है, इसका 16 होता है, ठीक है। और जो सेकंड अगर हम देखें कि अगर सेम ग्रुप वाले एटम प्रेजेंट हो, आया समझ में, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन ऊपर आता है, फिर सल्फर होता है, फिर नीचे सिलिकॉन होता है। इस तरीके से अगर ये एक ही ग्रुप के एटम्स प्रेजेंट हो तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन को, यानी लेस एटॉमिक नंबर वाले को। तो इन दोनों में लेस एटॉमिक नंबर यानी कम एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का 8 होता है और सल्फर का 16 होता है, तो ऑक्सीजन को नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने जो ये बनाया है 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें 2 हेट्रोएटम है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हमने नंबरिंग दी है किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन की है। तो 1 2 3, ओके। इस तरह से हम नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, यानी ये तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप के हैं, ये भी एक ग्रुप के हैं, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ओके। अब देखिए जो मेन इम्पॉर्टेंट है अपने लिए जो हमें पढ़ना है, वो केवल ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन पर फोकस करना है। रिंग में नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन में से अगर कोई भी हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो हमें उनको देखना है कि वो उनका एटॉमिक नंबर क्या है, वो किस ग्रुप से रिलेटेड है। लेकिन सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट ग्रुप हमें याद रखने की ज़रूरत है, ऑर्डर हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो केवल ये 3 एलिमेंट ही हैं कि ऑक्सीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद सल्फर और उसके बाद नाइट्रोजन। अगर रिंग में इन तीनों में से कोई भी 2 प्रेजेंट है या ये तीनों ही प्रेजेंट हैं, तो हमें जो नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी वो सबसे पहला नंबर देना होगा ऑक्सीजन को, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को। अगर इनके अलावा हम और भी तत्वों की, एलिमेंट्स की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, यानी ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो हमें नंबरिंग देनी होगी किसको, ऑक्सीजन को, जो कि लेस स्टेबल है, आई मीन एटॉमिक नंबर इसका कम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर उसके बाद आते हैं हम नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर ये फास्फोरस, फिर कार्बन, सिलिकॉन और फिर बोरॉन। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रुप का ऑर्डर का क्रम बनेगा, ठीक है, ऑर्डर बनेगा। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो केवल ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन को ही पढ़ना है। तो हमें केवल इतना ही याद रखने की ज़रूरत है कि जो नंबरिंग देंगे उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे हम ऑक्सीजन को, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को।
अब देखिए नेक्स्ट आता है सेम हेटेरोएटम। अगर रिंग में सेम हेटेरोएटम प्रेजेंट है, अगर वो 2 हैं तो हम उसके लिए डाई लगाएंगे, अगर वो 3 है तो ट्राई लिखेंगे, और अगर वो 4 है तो हम उसके लिए टेट्रा लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग में हेटेरोएटम प्रेजेंट है, रिंग में कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट है, और हेटेरोएटम भी अगर वो रिंग सैचुरेटेड है, ठीक है, तो उसको मोर प्रायोरिटी देंगे, यानी सबसे अधिक प्रायोरिटी देंगे सैचुरेटेड रिंग को। और हेटेरोएटम अगर अनसैचुरेटेड रिंग में है, ठीक है, और तो उसको हम क्या देंगे, लेस प्रायोरिटी, यानी वो कम प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इसमें एक तो NH जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, अब हमने जो नंबरिंग स्टार्ट की वो NH से की है, 1 2 3। क्यों की है, क्योंकि जो ये NH है वो सैचुरेटेड है। देखो इस नाइट्रोजन के आसपास में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नाइट्रोजन सैचुरेटेड नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर कोई हेटेरो एटम सैचुरेटेड है तो वो मोर प्रायोरिटी का होगा, यानी उसको नंबरिंग पहले दी जाएगी। और अगर कोई हेटेरो एटम अनसैचुरेटेड पोजीशन पर है तो वो लेस प्रायोरिटी रखेगा। तो यहाँ ये नाइट्रोजन मोर प्रायोरिटी रखेगा क्योंकि ये सैचुरेटेड पोजीशन में है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये अनसैचुरेटेड है, तो इसको हम नंबरिंग बाद में देंगे। तो 1 2 3 इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि नंबरिंग रिंग में प्रेजेंट सैचुरेटेड हेटेरो एटम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मोर प्रायोरिटी वाला होता है। ओके, अब देखिए सेकंड एग्जांपल है अपना, ये मैंने रिंग बनाई, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हमें तो ये पता, एक तो ये सैचुरेटेड है तो हमें नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। दूसरी बात ये हम पहले देख चुके हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन में जो मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो नंबरिंग हम किससे स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से। आ गया इतना समझ में कि अगर रिंग में 2 टाइप्स के हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं तो या सेम हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब हम देखते हैं इनका रूट वर्ड। रूट वर्ड में 3 अगर प्रेजेंट है, वैसे तो हमें केवल 5 और 6 का पढ़ना है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग के लिए पढ़ना है, लेकिन हमें सफिक्स के रूप में अगर जैसे 3 मेंबर्ड रिंग है तो ट्राई के लिए IR लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा ET लगाएंगे रूट वर्ड, 5 है तो पेंटा, और पेंटा के लिए क्या लगाते हैं हम, OL, यानी 5 मेंबर्ड रिंग है तो हम ऑल लगाएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग है तो हम इन लगाएंगे, 7 मेंबर्ड के लिए EP, 8 के लिए OC, 9 के लिए ON और 10 के लिए EC। हमें सारा याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल 5 और 6 मेंबर्ड रिंग पर ही फोकस करना है और यही 2 याद करने हैं। अगर रिंग 5 मेंबर्ड है तो OL और 6 मेंबर्ड रिंग है तो N। अब देखते हैं, यदि रिंग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित हो, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये रिंग है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम इसे बोलेंगे ऑक्साजा। ये देखिए ऑक्सा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा लिखते हैं और N के लिए हम एजा लिखते हैं, तो दोनों को हमने मिलाया ऑक्साजा हो गया। ओके, अब 5 मेंबर्ड रिंग है तो रूट वर्ड अपना क्या लग जाएगा, ऑल, तो क्या हो गया ये ऑक्साजॉल। ठीक है, और अगर सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिंग में तो थायाजा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थाया, और S के लिए थाया लिखते हैं और N के लिए एजा, तो थायाजा हो गया। ठीक है, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो हमने क्या लगा दिया, ऑल लगा दिया, तो ये क्या हो गया, थायाजॉल। आई थिंक इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिंग में अगर 2 टाइप्स के हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है या सेम हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट। अभी हम बुक में देख लेते हैं एक बार, जैसे कि अगर रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त वलयों को हम निम्नलिखित सफिक्स लगाकर भी लिखते हैं। अब देखिए सफिक्स कैसे लगाएंगे, यानी अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, ओके, और 5 मेंबर्ड रिंग में यदि नाइट्रोजन उपस्थित है तो हम सैचुरेटेड रिंग में अगर नाइट्रोजन है तो हम ओलिडीन लगाएंगे, और अगर अनसैचुरेटेड रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम इसके लिए ऑल लिखेंगे। यदि नाइट्रोजन के अतिरिक्त कोई और हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हम उसे ऑलेन लिखेंगे, यानी उस रिंग में नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन के अलावा कोई और हेटेरो एटम है तो, ठीक है, ऑलेन लिखेंगे। और अगर वो रिंग अनसैचुरेटेड है तो हम ऑल लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये रिंग है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सैचुरेटेड रिंग है, सैचुरेटेड है, ओके, तो हम क्या लगाएंगे, ओलिडीन। अब ये ओलिडीन कैसे लगेगा, ऑक्सा O के लिए, एजा N के लिए, तो ऑक्साजा तो हो गया, और ओलिडीन ये लग गया सैचुरेटेड रिंग के लिए, तो ये अपना क्या हो गया, ऑक्सा सॉलिडीन। ओके, अगर सैचुरेटेड रिंग में
ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी नाइट्रोजन के अलावा कोई और हेट्रोएटम है तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए और क्या लगाएंगे हम उसमें, ऑलेन। सैचुरेटेड रिंग है ना तो ऑलेन लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीलेन। ठीक है, ये बुक में से कुछ एग्जांपल मैं बता रही हूँ और वो तरीका बता रही हूँ कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में तो किस तरीके से अपन को उनका नाम देना है। अब हम चलते हैं 6 मेंबर रिंग की तरफ। 6 मेंबर रिंग में यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इनिडीन, और अनसैचुरेटेड के लिए इन लगाएंगे। नाइट्रोजन के अलावा अगर कोई और हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड में एन और अनसैचुरेटेड में इन लगाएंगे। जैसे देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, इनिडीन। तो नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं हम एज अ और इनिडीन यानी एज इनिडीन। नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं हम ऑक्सा, तो ऑक्सा, और सैचुरेटेड है तो हमने क्या लगा दिया इसमें, एन, तो ऑक्सेन हो गया, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है तो ये क्या हो गया, ऑक्सेन। तो इस तरीके से हम इनकी नंबरिंग देते हैं। और भी जैसे लास्ट में एक ये भी देख लीजिए कि यदि किसी वलय में द्विबंध के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु लगा हो, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड के स्थान पर, डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड की जगह यहाँ क्या लगे हुए हैं अपने पास, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड के स्थान पर यदि हाइड्रोजन परमाणु हो तो उन स्थितियों की संख्या लिखकर, ठीक है, उन पोजीशंस की हम संख्या लिखेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, और एक द्विबंध के संतृप्त होने पर डाईहाइड्रो और दो द्विबंध के सैचुरेटेड होने पर डाईहाइड्रो, और पूरे के लिए पर हाइड्रो लगाया जाता है। देखिए अब यहाँ नंबरिंग हमने की स्टार्ट ऑक्सीजन से 1 2 3 4 और 5, तो उन दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन लिखनी है हमें। 2 5 कितने हैं, 2 हैं, तो डाई आ गया, 2 5 डाई, और हाइड्रो लगाएंगे, ठीक है, ये लिख रहा है डाई हाइड्रो लगाएंगे, डाई हाइड्रो, और इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूरेन। इसी तरह से इसमें एक भी हाइड्रोजन एक भी रिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है यानी सभी जगह हाइड्रोजन है, तो हम इस पूरे की पोजीशन लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 है, 4 है, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, यानी दो द्विबंध के स्थान पर एक डबल बॉन्ड, दो, इन ये दो डबल बॉन्ड होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इसको टेट्रा हाइड्रो, तो क्या लिखेंगे हम इसको, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। ठीक है, इस तरीके से ये इनका नंबर तरीका है। यहाँ हो गई अपनी नंबरिंग, लेकिन कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर में IUPAC के अकॉर्डिंग भी हम एक टेबल बनी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी इतना ही, ओके, थैंक यू।